देश भर में योगा का कार्यक्रम हो रहे हैं और न सिर्फ हमारे देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग को जो पिछले कई सालों से पहचान मिली है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजदूतों पर यहाँ पर योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि योग से न सिर्फ शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी जीवन में अच्छाई की ओर अग्रसर होते हैं और बेहतरी की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसी सिलसिले में अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे। उसकी तस्वीरें भी थोड़ी ही देर में आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको विजयवाड़ा, जहां पर योग गुरु रामदेव योगा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे योग से निरोग रहा जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको विजयवाड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर दुनिया भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश से योग गुरु रामदेव के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। सबसे पहली बार 2015 को ये मनाया गया और तब से लेकर आज तक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में यूएन में इसको मान्यता दिलवाई। दिग दिग दा दे दे तई दे तई दत तदि दत ता हम दत ता मुत किन किन तदि दिकुतो तोंगा निंगड़ करतक निंगड़ करतक निंगड़। हम आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर आप देखिए योग के अलग अलग स्वरूपों की ये तस्वीरें पानी के भीतर उतरकर ये तमाम बच्चों को आप देख पाएंगे जो योगासना इस वक्त कर रहे हैं। अलग अलग योग यहाँ पर किए जा रहे हैं। तालियों के साथ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భాషా సాంస్కృతిక వారు ఏర్పరిచినటువంటి కూచిపూడి నృత్య కార్యక్రమాలను చూస్తున్నాం. అందరం కూడా చప్పట్లు కొడుతూ అభినందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ కార్యక్రమాలు। तो लगातार बड़ी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे। इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई है कोलकाता से। आपके पीछे भव्य कार्यक्रम की तैयारियों की तस्वीर दिखाइएगा मनोज्ञा, और चेहरे पर आपकी खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। आप भी योग करने वाली, जुड़ने वाली हैं इसमें? देखिए, मैं योग तो करूंगी लेकिन मेरी चेहरे पे जो खुशी है वो इस बात की है कि मैं कम से कम AQI सबसे लीस्ट में हूं, क्योंकि मैं विक्टोरिया मेमोरियल में हूं। जितनी हरियाली आपको दिख रही है उतना ही कम पोल्यूशन है इस इलाके में। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, खासतौर से जब 400 AQI 300 AQI में आपको रहने की आदत हो जाए, उसके बाद जब आपको 100 AQI मिले तो आपको ऐसा लगता है कि आपके फेफड़े ऑलरेडी बेहतर काम करने लग गए, और ठीक वैसा ही मैं महसूस कर रही हूँ। खैर, मेरे लिए कोलकाता तो घर वापसी के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन इन गलियों में जहाँ मैंने अपनी जिंदगी शुरू की, वहां पर आपको आज मैं विक्टोरिया मेमोरियल की ये भव्य तस्वीर दिखा रही हूं, जहां छात्र अभी कतारबद्ध तरीके से तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर योग शुरू होगा। प्राणायाम किया जा रहा है अलग अलग ढंग से, और उसके साथ अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर इस मैट पर बैठाकर योगा भी किया जाएगा। तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता की पहचान, जैसे रेड रोड, हावड़ा ब्रिज सारे हैं, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर शुरुआत करेंगे, और उसके साथ आने वाले वर्षों के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि आपकी उम्र भी बढ़े लेकिन आप स्वस्थ भी रहें और मस्त भी रहें। ठीक उसी तरह से किस तरह से कि आपकी जिंदगी बेहतर होती चली जाए, क्योंकि योगा अगर करेंगे तो योगा से होगा।
पर मैं अगर कहूँ आपसे एक बात कि आज मैं आपको जो यहाँ की विक्टोरिया की खूबसूरती दिखा रही हूँ, मैं जरा सूरजदा से कहूँगी आपको छात्रों के अंदर उत्साह भी दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे सारे लाइन से, ये एनसीसी कैडेट्स हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जरा पूछ लेते हैं आपके अंदर आज कितना उत्साह है, क्योंकि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी रेड रोड पर कर रहे हैं योगा और आप यहाँ पर करेंगे। देखिए, हम लोग तो एनसीसी कैडेट से आए हैं, तो हम लोग भी बहुत उत्साह है कि हाँ कुछ करने को मिलेगा, हम कुछ देखने को मिलेगा नया नया। करते हैं आप लोग योगा रेगुलर तो नहीं होता, जितना टाइम मिलता है कर लेते जितना टाइम मिलता है उतना करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पर आते हैं योगा। ये कम से कम विक्टोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर रोज सुबह 4 बजे से लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग मिलेंगे, मॉर्निंग वॉकर्स मिलेंगे। आज संख्या कम, क्योंकि गाड़ियों की परमिशन नहीं है। पूरे इलाके को चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ बंद करा दिया गया है। रेड रोड को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर करीब आज कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में करीब 30,000 से ज्यादा लोग एक साथ योगा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी। बिल्कुल मनोज्ञा, योगा के अपने महत्व तो हैं ही, वो ही धीरे धीरे करके हमारे साथ तमाम स्टूडियो में भी मेहमान जुड़ेंगे, योगा एक्सपर्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त एक महत्व अलग भी नजर आ रहा है और वो है राजनीतिक महत्व। विधानसभा चुनावों में बम्पर जीत के बाद पहली दफा ऐसा हो रहा है कि योग के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। उसको लेकर क्या अलग तस्वीर आप लोगों के बीच में भी देख पा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष तक, जब तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, तो योग दिवस का यहाँ पर नामो निशान नहीं दिखता था। यहाँ तक कि जो योगा करते थे वो भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा नहीं करते थे। लेकिन ये अब तस्वीर बदली है, और तस्वीर ऐसी बदली है कि यहाँ पर छात्रों की कतारबद्ध तरीके से आपको विक्टोरिया में तस्वीर दिख रही है। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कोलकाता नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के लगभग हर स्कूल में योगा को कंपलसरी किया गया है। इस पर थोड़ी सी डिबेट भी हुई, लेकिन अब योगा के फायदे, योगा के मायने और योगा को कैसे अपने जीवन में रूपांतरित करें, उसकी पूरी तैयारी। वंदे मातरम बजाया जा रहा है, थोड़ी देर में राष्ट्रगान भी बजाया जाएगा। लेकिन ये तैयारियां महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि ये छात्रों में जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीजें हैं ना, कहा जाता है एक एक मोती को जब आप पिरोते रहेंगे तो पूरी माला बन जाएगा। और ठीक इसी तरह से अगर आप 1000 छात्रों को ट्रेन करेंगे और 100 ने भी उसे अपना लिया पूरे जीवन के लिए, तो उनका स्वास्थ्य जरूर बेहतर होता चला जाएगा। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल में आना, कोलकाता की रेड रोड पर ये योगा का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, लंदन में हुआ है योगा, यूएस में किया गया है योगा, यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के पास किया गया है, सब कुछ हुआ है। लेकिन कोलकाता में पहली बार, तो इसका एक और राजनीतिक महत्व भी है क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के वो भी रहेंगे इसमें, और साथ ही साथ कई सारे मंत्री जैसे दिलीप घोष, बाकी सारे मंत्री भी रहेंगे। लेकिन बात मंत्रियों से परे हो जाती है, क्योंकि अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं दिलीप घोष की बात, दिलीप घोष हर रोज सुबह, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, किसी भी पद पर रहें या ना रहें, वो आपको हर सुबह 5 बजे योगा करते हुए अपने आसपास के किसी न किसी पार्क में दिख जाएंगे। ये उनकी जीवन शैली में शामिल है। ठीक उसी तरह से ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई लोग हैं जो लगातार करते हैं। तो आज का दिन उनके लिए दीपावली के तौर पर देखा जाता है, जो लगातार योग करते हैं। ये एक मान्यता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जो सम्मान मिला है, इंटरनेशनल योग दिवस, भारत का योगा है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो किसे अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल मनोज्ञा, और ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे देश से निकली एक पद्धति दुनिया में इस कदर छा रही है, हर कोई इसे जीवन शैली का हिस्सा बना रहा है। और इसीलिए खासतौर पर जब हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं मनोज्ञा, तो अलग अलग तस्वीरें जो दुनिया भर से, देश के कोने कोने से सामने आती हैं, वो बहुत प्रेरणादायक होती है। और एक न्यूज चैनल के माध्यम से भी हमारा मकसद ये रहता है कि जिन लोगों ने अब तक अपने जीवन में योगा को अपनाया नहीं है, वो इन तस्वीरों को देखिए। कहीं पर देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे, छोटे छोटे बच्चे पानी के भीतर उतरकर भी योगा कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही मोटिवेशन है उन लोगों के लिए भी, और उम्मीद ये है कि हमारे माध्यम से हम कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला सके, तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सोमू आनंद पटना से हमारे साथ जुड़ गए। सोमू, आप भी तस्वीरें दिखाइए, पटना में कितनी भव्य तैयारी की गई है और क्या मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, और हाँ तो कितनी देर में पहुंचेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर जुटेंगे योगा करने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये पटना की तस्वीरें हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और आप मेरे पीछे जहां तक भी देख पाएंगे बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और सब योग करने यहां पर पहुंचे हैं। और बिहार से योग का रिश्ता, क्योंकि मुंगेर का जो निरंजनानंद सरस्वती का केंद्र है योग का, वो हम जानते हैं कितना बड़ा केंद्र है, और दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय यहाँ पर बिहार में शुरू हुआ, और इसलिए बिहार से योग का जो कनेक्शन है वो काफी पुराना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और
और अभी अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। लेकिन करीब आप देखेंगे कि इस पूरे पाटलिपुत्र खेल परिसर में करीब 5000 के आसपास लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए पहुंचे हैं। और जाहिर तौर पे ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, पटना में भव्य तैयारियां हैं और अब से थोड़ी देर के बाद ये इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एकमात्र केंद्र नहीं है जहां पर पटना में आज ये आयोजन हो रहा है, बल्कि पटना की ही सिर्फ बात करें तो करीब 50 से अधिक ऐसी ही जगह हैं जहां पर हजारों लोग इकट्ठा होकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। और इस परिसर में तो अक्सर ये आयोजन इस तरह के हम लोग देखते रहते हैं। तो ये आज की तस्वीर है। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तब फिर सब लोग मिलकर के एक साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुटेंगे और एक साथ योग करेंगे। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं हम पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अलग अलग क्षेत्रों की खूबसूरत तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़कर दिखा रहे हैं। मल्लिका मल्होत्रा हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ गई हैं। मल्लिका, जहां पर आप मौजूद हैं, योग गुरु रामदेव वहीं पर योग कर रहे हैं और सबसे बड़ी तस्वीर हर वर्ष योग गुरु रामदेव के कार्यक्रम से सामने आती है। इस बार वहां पर क्या खास देख रही हैं आप मल्लिका? रंजना, आपको और एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। भारत की ये पौराणिक परंपरा आज जन जन तक पहुंची है, एक क्रांति बन गई है। और यहाँ पर जो माहौल है, इस वक्त मैं विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद हूँ। आप मेरे आसपास देखिए, ये खिले हुए चेहरे, ये मुस्कानें। और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सभी के बीच में होंगे और मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए ही देखिए यहाँ पर मुस्कुराते हुए और बेहद उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्र, विशाल सत्र स्वामी रामदेव जी द्वारा यहाँ आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में यहाँ देखिए स्थानीय लोग मौजूद हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अब से कुछ ही देर में मौजूद होंगे। लेकिन ये जो उत्साह है, और आपसे जुड़ने से पहले ये मेरा योगा मैट है, मैं भी यहाँ पर योग कर रही थी, क्योंकि योग के जो फायदे हैं, योग कैसे तन की शक्ति, मन की शांति और जीवन में संतुलन लाता है। यहाँ देखिए लोगों का जो जोश है रंजना, वो देखते ही बन रहा है। बिल्कुल, जो तस्वीरें मल्लिका सामने आ रही हैं, मंच पर आपके सामने मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम और भी भव्य हो जाता है जब सूबे का मुखिया वहां पर पहुंच जाता है और एक बड़ा संदेश देता है कि कितनी दिनचर्या उनकी टाइट होती है, स्केड्यूल इतने बिजी होते हैं, बावजूद उसके अगर एक दिन यहाँ पर निकाला जा सकता है योग के लिए, तो बड़े संदेश के लिए तमाम बड़े नेता जुड़े, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। फिलहाल विजयवाड़ा से जो खूबसूरत तस्वीरें हमारी सहयोगी मल्लिका दिखा रही हैं, वहां पर मंच पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अब जो कार्यक्रम जो चला आ रहा था वो आगे बढ़ेगा, उसकी भी तस्वीरें। जी मल्लिका बताइए। बिल्कुल, देखिए ये मंच की तस्वीरें मैं कहूंगी कि नागराजू आपको दिखाएं। यहाँ पर स्वामी रामदेव जी के साथ यहाँ देखिए किस तरह से श्री चंद्रबाबू नायडू मंच पर नजर आ रहे हैं और उन्हें अपने बीच पाकर यहाँ की जो जनता है, जो स्थानीय लोग हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तालियां बजाकर जोरदार यहाँ पर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर यहाँ पर जो स्थानीय लोगों की भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या में, ये जो पूरा स्टेडियम है, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर लोगों की भीड़ इस वक्त जमा है। महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों को भी यहाँ पर हमने योगासन करते हुए देखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेडियम के उस कोने तक की नागराज आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़ चढ़कर उत्साह लोगों का नजर आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग योग से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि योग कभी भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग योग दिखा रहा है। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, ये लोग समझ रहे हैं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का माध्यम है। और यहाँ पर मंच पर देश के कोने कोने में बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए योग गुरु रामदेव है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उनके साथ मंच पर है, पूरी टीम वहां पर है। तो दूसरी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप देख पाएंगे और वो भी सुबह सुबह निकले हैं जनता को ये संदेश देने के लिए कि योग करने से ही आप निरोग
योग रह पाएंगे। तमाम जीवन की जो दिनचर्या है वो चलती रहेंगी, लेकिन योग को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। स्टूडियो से भी हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुक आपसे करवा दूं। कंचन जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है एनडीटीवी के स्टूडियो में आपका जुड़ने के लिए। भारती जी भी हमारे साथ हैं और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से योग को जीवन में अपनाना है। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कंचन जी और भारती जी कि एक दिन ही सही हम जितने ज्यादा माइंड्स को मोटिवेट कर ले उतना अच्छा है। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कंचन जी, बताइए लोगों को कि योग जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है, क्यों आज और अभी से उन्हें शुरू कर देना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, और आप सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनंत से अनंत तक चली आ रही एक ऐसी पद्धति जिसको अगर हमने समझ लिया और अपना लिया तो जो कहते हैं ना कि हमारे जीवन जीने की जो कला है उसमें इतना निखार आ जाएगा कि रोग तो बहुत दूर दूर तक भी हमारे पास में नहीं पहुंचेंगे। उसके साथ साथ में आप अगर ये कहें कि मुझे योग क्यों करना चाहिए और आज से ही क्यों करना चाहिए, तो आप ये जानते हैं कि आपको जीना है, और सिर्फ जीना ही नहीं, बेहद खूबसूरत तरीके से आपको जीना है। इसके लिए इस वक्त से, अभी से एटलीस्ट अपने 24 घंटे में से आप 24 मिनट अपने लिए दीजिए, क्योंकि जो ये 24 मिनट आप सजगता के साथ अपने शरीर को देंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सहज, भावनात्मक रूप से संतुलित और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनेंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो मानव समाज को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। एक ऐसे देश का निर्माण करेंगे जहां पर आप अपनी योग्यता के आधार पर अपनी बहुत सी श्रेष्ठताओं का इजाद कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि योग मात्र एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने की वो कला है, वो पद्धति है। जैसे एक नदी बहती है, उसके डिफरेंट घाट होते हैं, कभी वो एक जगह रुकती है, कभी एक जगह पर वो रुक गई तो वो सड़ गई, वो बहती रहती है। उसी तरह योग के भी डिफरेंट घाट है जिन्हें हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आप कहिए तो सही, उसी से शुरुआत। बिल्कुल, और विस्तार से आपसे इनको लेकर भी समझेंगे। भारती जी, जैसा कि कंचन जी ने कहा है यहाँ पर कि हमें सिर्फ जीना नहीं है, खुशहाल तरीके से जीना है, और जब जेनज़ियो की हम बात करते हैं तो सरवाइव नहीं करना है बल्कि बीस्ट मोड में आगे बढ़ना है। उनको आप क्या मैसेज एक क्रिस्प सा देना चाहेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स तो वो बहुत स्क्रॉल करते हैं, इंक्लूडिंग अस, कि 5 इजी स्टेप्स टू डू दिस, वेट लॉस, गुड स्किन एंड हेयर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि योग को क्यों इंक्लूड करें? जेनजीज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। जेनजीज के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि यू जस्ट लिव योर लाइफ एज यू आर लिविंग, यू आर डूइंग ग्रेट। आप अपने पूरे खुल के जिए, अपना जीवन जिए, पर योग को अपने लाइफ में ज़रूर इनकलकेट कीजिए, अपने जीवन में ज़रूर उतारिए योग, क्योंकि सिर्फ शरीर की स्थिति नहीं है जो हम कर रहे हैं, उस पर हमारा अटेंशन रखना, हमारा माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन, उसका यूनियन योग है। हम जो भी कार्य करें, जैसे हम कहते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, योगा कर्मेषु कौशलम, योगा हमारे सारे कार्यों में कौशलता को लाता है और हमारे अंदर की सारी वृत्तियों को, जो फ्लक्चुएशंस है हमारे माइंड में, उनका निरोध करता है, उनको कैंसिल करता है, उनको कम करता है। सो योग सबको करना चाहिए, जेनजीज को भी करना चाहिए, एंड जस्ट अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिए। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक छोटा बच्चा भी हो, आप युवा भी हो और बुजुर्ग भी हो, और जैसा कि भारती जी ने भी कहा कि योग हर किसी को करना चाहिए। कंचन जी, आप बताइए कि जैसे हम सब तो दिन की शुरुआत कर चुके हैं जी, मतलब बहुत लोगों ने, मैंने तो चाय भी पी ली है जो कि बहुत अच्छा संकेत है नहीं, लेकिन आम दिनचर्या अगर हम देखें कि हर रोज सुबह उठते ही अगर योग हम अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या करें? सबसे पहला है समर्पण और कृतज्ञता का भाव। बी ग्रेटफुल कि आज सुबह आप देख पा रहे हैं, वो योग का पहला भाव है, जिसके साथ में आप जैसे ही उठते हैं कुछ सेकंड लीजिए, अपने शरीर को देखिए, अपने श्वास प्रश्वास को देखिए और उस भाव को देखिए कि आज के दिन को आप कैसे स्वीकार करते हैं, आज के दिन के आपके विचार क्या हैं। उस चुनने के भाव को, जो आती जाती श्वास प्रश्वास है, हम सब ले रहे हैं, 24 घंटे हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, बट व्हाट वी रियली अवेयर अबाउट इट, अगर हम उसके लिए क्या सजग हैं वाकई में? जैसे ही हमने वो सजगता ली, हमारा दिन की शुरुआत बहुत प्रभावी ढंग से हुई। अब उठते ही सबसे पहले आपने ग्रैटिट्यूड का भाव किया, कुछ पल के लिए ब्रीदिंग किया, उसके बाद में आप चेक कीजिए कि आपका स्वर कौन सा एक्टिवेट है। सपोज आपने जोर से एक्सेल किया, आप देखेंगे कि आपकी बोथ नेस्ट्राइल्स, जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी कहते हैं, उनमें से एक स्वर आपका ज्यादा डोमिनेंट रहता है। जैसे ही आपने वो चेक किया कि ये स्वर आपका ज्यादा डोमिनेंट है, जिसको हम योग में स्वर विज्ञान कहते हैं,
उसके अनुसार आप धीरे से अपने पैर को आगे बढ़ाइए। ये हमें सुबह उठते ही करना है? यस, बिल्कुल, जस्ट आफ्टर वेकिंग अप। मतलब कोई पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं करना, सुबह नहीं, उठते ही? बिल्कुल उठते ही। उसके बाद में अपना समय लिया, उसके बाद आप जाके हल्का गुनगुना पानी पीजिए। अगर संभव है, सहज है, तो आप उसमें नींबू भी यूज कर सकते हैं या डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो वो सब आप कर सकते हैं। परंतु जो सबसे पहला काम है वो है सजगता। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नॉर्मल रूटीन में कोशिश करनी है पानी जो आप पिए वो मलासन में बैठकर पिए। मलासन कैसे होता है? सिंपल, आपने पानी लिया, पानी का ग्लास पकड़ा और आराम से जाके नीचे इस पोजीशन में मलासन में पानी बैठना है। जो लोग इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते, किसी वॉल का सहारा लीजिए, बेड का सहारा लीजिए और अपनी नीज को मिलाकर उत्कट आसन में बैठ जाइए। सिप सिप करके, एकदम घूट घूट इसका करके। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है या फटाफट पिया उठ सकते हैं? अरे बहुत जल्दबाजी में चूंकि सब रहते हैं। देखिए, ये सब मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है बिल्कुल जानने की। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। हाँ। क्योंकि जैसे आप पानी पी रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे, आप एक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। हमारे योग में कहा जाता है कि प्राण जो है वो हमारे जीवन संचार की आवश्यक ऊर्जा है, जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। तो जो आप जो पानी आप पी रहे हैं वो आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पी रहे हैं। तो उस पानी को आप किस भाव से पी रहे हैं? आपको पूरा दिन जल्दबाजी में जीना है, जो हम जानते हैं, पर क्या 5 मिनट आप अपने लिए बिल्कुल, नहीं तो कम दे से कम सकते? 5 मिनट जो है आराम से मलासन में बैठना है और पानी को सिप सिप करके पीना है। तो आई एम श्योर कल से हम सब ये शुरू करने वाले हैं। आगे भी विस्तार से हम जानेंगे कि प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएंगे दिनचर्या की। लेकिन रुक कर लेते हैं हमारे एक और संवाददाता का, मोहम्मद गजाली, जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। गजाली, क्या तस्वीरें चंडीगढ़ में देखने को मिल रही हैं? कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग जुटे हैं योग करने के लिए? गजाली, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, मोहम्मद गजाली से जुड़ेंगे और तस्वीरें चंडीगढ़ की भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है। देखिए भारती जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अंडर वाटर योगा की, ये कुछ बहुत यूनिक और नया, इसको एक्सप्लेन कर पाए, ये क्या क्या कर रहे हैं और इस आसन से क्या फायदा होता है? जी, जो अंडर वाटर ये कर रहे हैं, ये भुजंग आसन है। इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल योग में भी तरह तरह के योग आ गए हैं, जैसे लोग वाटर योगा कर रहे हैं, एयर योगा कर रहे हैं। तो उसी प्रकार बहुत सारी वैरायटीज इनकलकेट हो गई है, सो दैट लोगों को एक इंटरेस्ट बना रहे, एटलीस्ट वो शुरुआत करें। बिल्कुल, और ये कितनी खूबसूरत बातें हैं जिन लोगों को स्विमिंग आती है। और ये तस्वीरें, मैंने अब तक अंडर वाटर योगा नहीं किया है, बट इन तस्वीरों को देख के मैं बहुत एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ कि मैं अंडर वाटर जरूर ट्राई करूंगी। हालांकि देखने से थोड़ा सा डर जरूर मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं डर के आगे जीत है, और इसीलिए अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब कंचन जी, आप बताइए जरा कि फायदा क्या होता है? नॉर्मल योगा और अंडर वाटर योगा में डिफरेंस क्या है? जी, इसको हम एक्वा योगा कहते हैं। जो पानी के अंदर सामान्यतः हमारे शरीर का भार जो है वो कम हो जाता है, हल्का महसूस करता है, तो आसन करने में आसानी होती है, शरीर को लचीलापन ज़्यादा महसूस होता है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि जब आप पानी के अंदर होते हैं तो आपका श्वास स्वतः ही रुका होता है, yes. जिसको हम कहते हैं कुंभक, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। जब आप कुंभक का प्रयोग करते हैं या कुंभक में रहते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड लेवल होता है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ती है और उसकी वजह से आपकी सेल्स को नई ताकत मिलती है। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पर कंचन जी रेज किया है कि किसी भी योग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग अक्सर भूल जाते हैं जब वो रेगुलर नहीं करते हैं। जब आप अंडर वाटर होते हैं आपके पास कोई चांस नहीं, आपको अच्छे से ब्रीथ करना होता है, यही खूबसूरती इसकी है। आप दोनों के पास लौटूं, इस बीच मनोज्ञा हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है कोलकाता से, और आज देश भर की नजर कोलकाता पे ही रहने वाली है। मनोज्ञा, आपका तो पसंदीदा क्षेत्र ये है ही और होगा ही, लेकिन आज दुनिया का भी बनने वाला है, क्योंकि दुनिया भर की निगाहें वहां। प्रधानमंत्री बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले होंगे रेड रोड पर। बिल्कुल, और ये कोलकाता का सबसे कम AQI वाला इलाका है, और अगर मैं कहूं कि मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पर योगा करेंगे रेड रोड पर, जहां चाक चौबंद तैयारियां हैं। सुरक्षा घेरे में किया जाएगा, भले ही हजारों लोग आए, लेकिन मैं जहां हूं ये भी ऐतिहासिक इमारत है, कोलकाता की पहचान विक्टोरिया मेमोरियल। आप इस तस्वीर को देख के समझ जाएंगे कि आप किस शहर में हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर जरा कहा जा सकता है, जिस वाटर योगा की बात हो रही थी, क्योंकि कोलकाता आसपास के इलाकों में खास तौर से जहाँ नदियां होती हैं वहां लोग स्विमिंग बहुत करते हैं,
तो ऐसे में स्विमिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक्सरसाइज भी पूरी करते हैं और आपको पसीना भी नहीं आता है। इसलिए आप जब रंजना ये करिएगा तो ये याद रखिएगा कि बिना पसीने के अगर कोई एक्सरसाइज इस गर्मी में है तो सबसे अच्छी स्विमिंग और पानी के अंदर योगा करने से बेहतर क्या ही हो सकता है। पर जब आज बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर जरा तस्वीर दिखा दूं। इस समय लगातार कतारबद्ध तरीके से छात्र बैठाए गए हैं। एनसीसी के कैडेट्स हैं जो आज यहाँ पर 31st बंगाल बटालियन एनसीसी की तरफ से योगा करने आए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल 100 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है ये इमारत, लेकिन उसके साथ आज जब यहाँ पर छात्र बैठेंगे तो ये पहली बार होगा जब यहाँ पर इस तरह से योगा किया जा रहा है, जहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कोलकाता में आज योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग व्यू दिवस ये दिख 12वें रहा है कि आप जो कह रही हैं यहाँ खड़े होकर मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि जब फुल फ्रेम में हमारे आप सूरज दा इन तस्वीरों को काट रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आज देश के कोने कोने से सामने आएगी।